चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था वेक्टर के बारे में। तो लास्ट अपन ने वेक्टर में क्या देखा था? एडिशन। ठीक है, जब हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसके मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे। फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ताकि जिसने लास्ट टाइम याद अच्छे से नहीं हुआ होगा तो फिर बता देता हूँ। हमने एक पढ़ा था आर वेक्टर का मॉड, जो कि कितना था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर इसमें मैंने आपको तीन अलग अलग केस बताए थे। पहला केस बताया था जब थीटा होता है 0 डिग्री, है ना, जो हमारा आर क्या आता है? सबसे ज़्यादा आता है, जो कि कितना आता है? a प्लस बी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस थ्योरम जैसा होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब थीटा होता है हमारा 180 डिग्री तब आपका आर मिनिमम होता है, जो कि कितना होता है? ए माइनस बी। फिर इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, केस बताया था, और इसमें डायरेक्शन के बारे में भी हमने बात करी थी। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके थे पिछली क्लास के अंदर। अब चलिए आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, है ना, घटाना। अब देखो असल में अगर हम बात करें तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट कि डायरेक्शन को बदल दें, यानी कि दिशा को परिवर्तित कर दें। अच्छा, हमें देखो इसको पहले बाद में पढ़ना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है आर, यानी कि उनका जोड़, और अगर मैं इसको डायग्राम के रूप में बनाऊँ तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर आर। अब ये बोल रहा है कि जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं तो वेक्टर आर आता है। अब मैं बोल दूं कि अगर मुझे निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब जब वेक्टर माइनस बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, है ना। अब देखो इसको मतलब ये है कि आपने क्या किया? बी की दिशा बदल दी। पहले बी कैसा था? प्लस का मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट को प्लस मान रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा इसका अपोजिट। अगर प्लस को आप ऊपर मान रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा नीचे। तो अगर आप जो भी पहले प्लस का बी ले रहे थे, अब उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अभी हो जाएगी माइनस बी। तो अगर मैं इसको अब डायग्राम में बदलूँ, किसको? ए वेक्टर, समझ लो पहले ऐसे था, ये मेरा वेक्टर ए था, ये मेरा वेक्टर बी था, दोनों के बीच में एंगल था थीटा। अब इसको मुझे माइनस बी बनाना है तो कहाँ बनेगा? ये बनेगा। तो माइनस बी क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि विपरीत। तो ये एंगल बताओ कितना होगा? 180 माइनस थीटा हो गया। अब आप इसको बस इस तरीके से देखो, ये दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। अब बताओ इनका जोड़ कितना होगा? एडिशन कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस का कॉस थीटा। कितना होता है? माइनस का कॉस थीटा। तो इसको सीधा ऐसे लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ये दोनों ही सही हैं। पहली चीज़ समझना, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि थीटा 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री, तो आप इसके अंदर क्या करोगे? सीधा यहाँ पर 30 रखोगे और ये कितना हो जाएगा हमारा? 150। पर यहाँ रखना, फिर यहाँ पर आपको प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट आपको थीटा का मान कितना रखना है? 30। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको यहाँ पर माइनस कर दिया है। तो ज़्यादा अगर जर्नल वे की बात करूँ तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब हम दो वेक्टर को घटाते हैं तो उसका असल में पुराने वाले से क्या ज़्यादा फर्क है? बस यहाँ पर साइन बदल गया है। वहाँ पर प्लस होता था तो यहाँ क्या है? माइनस का। पर थीटा अभी भी वही लेना है। अब यहाँ पर भी मत कर देना 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी करके इसको यहाँ माइनस किया है। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको प्लस रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए इसको उतार लीजिए। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। एज सच को ज़्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं बनते हैं, बट ठीक है हम इसको पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है a माइनस बी का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। उतार लो इसको एक बार। चलिए कुछ अपन पहले और क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन के ऊपर, फिर हम आगे चलेंगे नए टॉपिक के ऊपर। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस पर ज़्यादा इतना कोई खास बनता नहीं है। ठीक है, माइनस बी
ये और ये, असल में ये जो a प्लस बी होता है वो हमेशा बड़ा होता है a माइनस बी से। इसमें यहाँ पर ये हट गया है, ये वेक्टर है, कैप है शायद, पता नहीं, इसमें यहाँ गलती हो गई है, ये सेम चीज़ वापस आ गई है। ठीक है, इतना ही है ये। तो दो वेक्टर का जो एडिशन होता है हमेशा बड़ा होगा और या तो बराबर होगा किसके, इसके। ये कब बराबर हो सकता है बताओ? जब ये cos थीटा हमारा 1 हो जाए, मतलब सॉरी 0 हो जाए, जिससे ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। सिर्फ एक ही केस में दोनों बराबर हो सकते हैं, जो कि थीटा कितना होगा 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री cos 90 कितना होता है 0। तो एक ही समय बराबर होता है। इसके अलावा a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा a माइनस बी से। ठीक है, अब चलिए कुछ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आई थिंक इसमें क्वेश्चंस होंगे। चलूँ आगे? ठीक है, क्वेश्चन है, ये हमने उस दिन देखा था, ये वाला। चलो ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सदिश a प्लस ए बी और c का परिमाण आपको दिया हुआ है 12, 5, 13। ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर। तो आपको बताना है a और b के बीच का कोण क्या है, क्या है, एंगल क्या है। तो बताओ इसको कैसे करेंगे? अच्छा, परिमाण यानी कि आपको मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, a का मैग्नीट्यूड 12 है, b का 5 है, c का 13 है, और एडिशन यहाँ पर किसका हो रहा है? a प्लस b का। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? c, है ना, c का मॉड, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 5/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बताओ c का मान कितना है? 13 का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 5 कितना होता है? मतलब ए बी है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 60 इंटू 2 120 कॉस थीटा। अब बताओ ये कितना होता है? ये सेम वही होता है 13 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर ही होता है। कैसे? 169 तो 13 का स्क्वायर से 13 का स्क्वायर गया, यहाँ पर क्या बचा? 120 कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है? 1 है। अच्छा, अब बताओ क्या करेंगे? ये 0 हो गया। हाँ, 0 के बराबर हो गया, तो फाइनल थीटा कितना आएगा बताओ? 5/2। क्योंकि ये देखो थीटा आएगा हमारा बेसिकली, मतलब कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। 0 के बराबर। कैसे आया? एक इधर है, एक इधर है, ये इधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आखिरी में आएगा 0 बराबर 120 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो गया? 0 के। तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? π/2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। चलें आगे। डन, कर दूं रब? ओके, चलिए इसको पढ़ें, इसका जवाब बताएं। क्वेश्चन कह रहा है किसी एक कण पर एक साथ 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के 2 बल लगते हैं, तो कण पर कुल बल कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको बताया था, 2 फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर, एक 4 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का। नेट फोर्स का मतलब यहाँ पर इनका जोड़ है। क्या है? इनका एडिशन। तो वही कह रहा है कि 2 फोर्सेज हैं, दोनों का जो एडिशन है, जोड़ है, वो कितना है? मतलब 2 वेक्टर कौन से हैं? 4 और 3 है, तो उनका जो जोड़ है वो कितना हो सकता है? अब यहाँ पर थीटा आपको नहीं दिया गया, तो आप बोलोगे थीटा नहीं दिया हुआ तो मैं कैसे करूँगा? अगर आप एग्जैक्ट 7 निकालोगे तो भी थीटा चाहिए, एग्जैक्ट 5 और ये। तो वैसे आपको ये लग रहा है आंसर, बट इसका लॉजिकल क्या आंसर है? हमें पता है कि अगर ये 2 हमारे पास बल हैं तो इसका मैक्सिमम कितना होगा? मैंने आपको बोला था मैक्सिमम 7 है और मिनिमम 1 है। तो इसका जो भी आप एंगल लोगे, इसका जो जोड़ होगा वो 7 और 1 के बीच में ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये कंफ्यूज कर देगा जिनके लिए, जिनको पता नहीं एंगल कितना है। तो यहाँ पर एंगल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको यही बता रहा है कि इसका आंसर इन दोनों के बीच में हो सकता है। क्लियर है? तो ये बाकी सारे आंसर गलत किस आधार पर हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू थीटा की नहीं जानते। सबको क्लियर है ये वाला? चलें आगे। ओके, इसको ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सदिश P तथा Q के परिणामी की अधिकतम तथा न्यूनतम परिमाणों का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये ऑलरेडी आपको बोल रहा है परिणामी है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड्स आपको दिए हुए हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द रिजल्टेंट। ये कह रहा है कि दो वेक्टर को जब हम जोड़ते हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, P है, उनकी मिनिमम वैल्यू Q है, इन दोनों का रेशियो कितना है, 3:1 है। तो बताओ P और Q में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, ऊपर आ जाएगा रिजल्टेंट का मैक्सिमम और नीचे आ जाएगा रिजल्टेंट का मिनिमम। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम क्या है, देखो दो वेक्टर है P और Q, इनका मैक्सिमम क्या होगा, P प्लस Q, और मिनिमम बस, और ये किसके बराबर है, पर सॉल्व कर लो इसको, बताओ P Q का क्या रेशियो, क्या रिलेशन क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, P प्लस Q किसके बराबर हो गया, 3P माइनस 3Q। अब बताओ ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4Q, ये हो जाएगा 2P, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं, हाँ, तो ये हो जाएगा P बराबर 2Q, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, माइनस, हाँ वो कैसे कर ले, आगे पीछे बात हुई है। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें समझने वाली है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो सदिशों का जोड़ मैक्सिमम क्या होता है और दो सदिशों का जोड़ मिनिमम क्या होता है, उसी का रेशियो आपसे पूछा है। तो मैक्सिमम होता है P प्लस Q, मिनिमम होता है P माइनस Q, अनुपात कितना है, 3:1 है। तो यहाँ से P और Q का क्या निकालना है, संबंध निकालना है। क्लियर है सभी को, चलें आगे, करूँ आगे, चलूँ, लिख लो चलो एक बार। क्वेश्चन इसीलिए क्या क्योंकि समय बचेगा अपना, नहीं तो मैं आपको बोलूँगा आप लिखोगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको चाहिए होगा स्लाइड भी आपको मैं दे दूंगा, मेल कर दूंगा, ठीक है, अगर आपको स्लाइड चाहिए, अदरवाइज मैं आपको शीट दे दूंगा, पर हो सकता है सेम क्वेश्चन ना हो, तो ये आपको स्लाइड भी दे दूंगा, अगर किसी को चाहिए होगी तो बता देना मुझे, ठीक है। चलें आगे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई करें, अब ये खुद से करो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। 3 न्यूटन तथा 2 न्यूटन परिमाण के दो बल थीटा कोण पर इस प्रकार कार्यरत हैं कि उनका परिणामी कितना है, R है। तो इंग्लिश में क्या बोल रहा है, दो फोर्सेज है 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का एंगल कितना उनके बीच में, थीटा, दोनों का रिजल्टेंट यानी कि एडिशन कितना है, R है। यदि प्रथम बल को 6 न्यूटन कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए या 6 कर दिया जाए, ठीक है, तो परिणामी बल 2R हो जाता है, यानी कि रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 2R। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन बताओ, जब नॉर्मल R था, R वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 4 इंटू 3 12 कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें ताकि रूट हट जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 12 थीटा, ये हो जाएगा 13 प्लस 12 कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरे वाले में कंडीशन चेंज हो गई है कि नाउ इट्स इंक्रीज्ड टू। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि पहले में 6 बढ़ा दिया, यहाँ पर सबसे बड़ा गलती हो सकती है। आप क्या करोगे कि पहला वाला 3 था, आप 6 बढ़ा दिया 9 कर दोगे, पर गलत हो गया। लैंग्वेज को पढ़ना, इंक्रीज्ड टू बढ़ा के वो कितना हो गया है, मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि इसको अब 6 कर दिया है, इसका ये नहीं कि 6 इसमें और बढ़ा दो, अब ये कर दिया है, ठीक है। तो इसको अब कितना कर दिया है, 6 न्यूटन, बाकी दूसरे वाले को 2 न्यूटन ही रखा है। तो अब बताओ क्या बन जाएगी रिलेशन, R स्क्वायर कितना हो गया, 2R, तो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा, पहला वाला 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 2 24, तो ये कितना हो गया 4R स्क्वायर बराबर 12 36 प्लस 4 कितना हो गया 40 प्लस 24, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दो, एक ही चीज़ है, या तो डिवाइड कर दो या एक की वैल्यू लेके उसमें रख दो, बात एक ही है। अगर इन दोनों समीकरण को मैं डिवाइड करूंगा, बताओ क्या आंसर आएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/4 हो गया बराबर
13 प्लस 12 और यहाँ 40 प्लस 24 कॉस थीटा। अब क्या करेंगे इसको, ऐसा कैसा लिख देते हैं, 13 प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन 40। बताओ क्या आएगा। ये चीज़ तो वैसी की वैसी रहेगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 इंटू 4 कितना होता है, 52 52। तो 52 प्लस 12 इंटू 4 48 कॉस थीटा बराबर 40 प्लस 24 कॉस थीटा। ये 46 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 6, और ये 48 उधर चला जाएगा, माइनस का चॉइस, नहीं इसको उधर, हाँ माइनस का चॉइस कॉस थीटा। सर आपने 6 क्यों लिया एक ही जगह, वो बताओ। कहाँ पे, 6 स्क्वायर लिया ना आपने, अब आपने कहा इंक्रीज टू 6 न्यूटन 3 हो, नहीं बल को कर बढ़ा दिया जाता है, यही तो मैं कह रहा था, 6 कर दिया उसको, 6 कर दिया तो 6 ही लेंगे। 6 ही लेंगे। अब वही कंफ्यूजन ना हो आपको, इट इज़ इंक्रीज्ड 2 कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया इसको 6 न्यूटन। -1/2 थोड़ी ना, -1/2 आएगा, माइनस 1/4 आया। 1/2 1/2 आएगा। नहीं यहाँ पर देखो गलती कुछ करी हो तो मैंने, 52 माइनस 40 होगा। हाँ 52 माइनस ये 46 लिख दिया है, 40 ही है। तो 52 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस का नहीं 12 भी प्लस का ले लेते हैं, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का माइनस चॉइस 24 चॉइस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया, माइनस का हाफ, और माइनस का हाफ होता है कॉस थीटा का 120 डिग्री। कितना होता है 120 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 होता है कितना 1/2, और कॉस 120 कितना होता है माइनस का हाफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और वो 46 दिख रहा था मुझे भी, वो 40 है, 40। क्लियर है। अब इसमें बस ये कि डाउट है कि यहाँ पर आप इसको 6 प्लस 3 3 मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ो इंक्रीज्ड 2 का मतलब होता है इसको करके कर दिया गया है। अब ये नहीं कि इंक्रीज्ड बाय अलग होता है, इंक्रीज टू अलग होता है, ठीक है। ये लैंग्वेज का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए यहाँ तक हो गया, उतार लो एक बार। कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे भी आप कर सकते हो, मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद सॉल्व किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया है। चलें आगे, हटाओ उसको, उतार लो उतार। चले चलिए, अब इससे पहले मैं आपको खुद से एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। अब यहाँ जगह तो पता नहीं कैसे आएगी, ठीक है, इसका सिस्टम अलग है। ओके, तो यहाँ से मैं आपको खुद से एक क्वेश्चन दूंगा, पहले क्वेश्चन को आप सुनना, इसको भी यहाँ पर इग्नोर करना। क्वेश्चन मैं आपको अलग से देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 यूनिट वेक्टर हैं। क्या है, 2 यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। अब एकांक सदिश के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा एकांक सदिश के गुण क्या होते हैं, जिनका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 होता है। 2 एकांक सदिश है, दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। क्या किया, जोड़ा। जोड़ने के बाद इनसे मिलने वाला जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, वो भी एक एकांक सदिश है, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन समझ में आया। 2 यूनिट वेक्टर को जोड़ा तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर। तो आपको बताना है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है सर, 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब देखो इसका क्या कह रहा है कि 2 एकांक सदिश का जोड़ भी एकांक सदिश है, तो आपको बताना इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो क्या करेंगे बताओ। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप एक चीज जानते हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है 1। तो ये भी आर भी 1 है, ए भी 1 है, बी भी 1 है। तो ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 a इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, और कॉस थीटा ये 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 2 कॉस थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वापस 120 डिग्री। क्लियर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप एक चाहो तो एक लाइन में लिख लेना। 2 मैं लिखा देता हूँ, 2 एकांक सदिश का जोड़ भी एकांक सदिश है, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करें। 2 एकांक सदिशों का योग भी एकांक सदिश है, तो दोनों सदिशों का कोण ज्ञात करें। इंग्लिश में बोलेंगे तो द एडिशन ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। द एडिशन ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर
देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आंसर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो एकांक सदिश का यहाँ पर मेन मतलब क्या होता है कि सबका परिमाण क्या होता है? एक एक होता है। बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया। इनफ है इतने क्वेश्चन एडिशन पे अभी। तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि ज़्यादातर आपको रिलेशन वाले और एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं घटक निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं? घटक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। यानी कि एक सदिश के दो कंपोनेंट होते हैं। इसको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। एक बॉडी को आप सीधा फेंक रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इधर जाएगी स्ट्रेट। अगर आप इसको ऐसे फेंक रहे हैं तो सीधा ऊपर जाएगी। जैसे ही आपने इसको एंगल पे फेंका तो ये दूर भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। तो इसका मतलब कि जब आप किसी वेक्टर को एंगल पे रखते हैं तो उसके अंदर ऊपर वाला गुण भी है और क्षैतिज वाला यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला गुण भी है। तो वो उसका मतलब ये होता है कि इस वेक्टर के पास दोनों गुण है, एक्स एक्सिस का भी गुण है और वाई एक्सिस का। पर वो तब है जब ये किसी एक एंगल पे है। जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, प्रक्षेपीय गति पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। बट अभी मेन कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको आगे जाके फिजिक्स में कोई भी वेक्टर अगर किसी एंगल पे है तो इसके पास दो क्या होते हैं? घटक होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जो हॉरिजॉन्टल में लगता है, एक होता है जो वर्टिकल में लगता है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है उसको उसने क्या लिखा? ax, और जो वर्टिकल वाला है ay। तो असल में एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि अगर मैं बोल दूं कि a वेक्टर बना कैसे है, तो a वेक्टर बना है ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। मानोगे? इन दोनों का जोड़ी तो ये है, तो ये प्लस ये। अब इसमें खासियत क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे मैं मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos 90। cos 90 जीरो हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो कोई भी जो वेक्टर होता है उसका जो कंपोनेंट करते हो तो उसका एडिशन ये होता है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। बट अभी हमें मेन यहाँ पर ध्यान क्या देना है जो आपको बताता हूँ। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसका क्या मान होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ एंगल बना रहा है, जिस एक्सिस के साथ, जिस अक्ष के साथ वो कोण बना रहा है वो होती है कॉस थीटा की, और जो अपोजिट वाली है वो होती है साइन थीटा की। अगर ये थीटा मैं यूं बना देता तो ये वाली होती कॉस की और ये वाली होती साइन की। बच्चे यहाँ क्या करते हैं? रट लेते हैं। वो कहते हैं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज कॉस थीटा है, बट वो हर बार नहीं हो सकता। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो एंगल किसके साथ बना है? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ से जो मेन चीज़ आपको देखनी है वो ये कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। तो ये होता है a कॉस थीटा, और अगर मैं बोलूँ ay a साइन थीटा। वापस ध्यान रख लो, इसके दो घटक मैंने बताए थे, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। इस दिशा में जो घटक होता है, कंपोनेंट होता है, वो होता है a cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो होता है वो होता है a sin थीटा। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? जैसे मैं आपको एक सिंपल सा इसमें उदाहरण देता हूँ, ठीक है। एक 10 न्यूटन का बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। क्वेश्चन आ जाता है, बताओ इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक क्या है? क्षैतिज घटक होता है ये वाला, और ये होता है ऊर्ध्वाधर घटक, है ना। ये मेरा F बल है, तो आपको बताना है Fx और Fy कितना है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 10 इंटू कॉस 60। और अगर मैं आपसे बोलूँ वर्टिकल क्या है, तो ये कितना होता है? cos 60 होता है हाफ, 1/2। 10 इंटू 1/2 करोगे तो 5 न्यूटन। ये हो जाएगा 5√3। समझ में आ गया? तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि इसके दो घटक है। अब कोई बोलेगा सर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरा 10 तो आ नहीं रहा। भैया ये ऐसे 10 नहीं आएगा, इसको जोड़ के रूट करना है, जोड़ के रूट करना है ना, तब आएगा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, पर 10 के पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा आपको पता है ये इरैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती है ना। तो अभी बस सिंपल सी चीज़ अब ये ध्यान रखना है कि आपसे बस ये पूछ सकते हैं कि इसके घटक क्या होंगे, कंपोनेंट क्या होंगे। क्लियर है सभी को? तो ये होता है छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा,
इस चैप्टर की क्या खासियत है कि ये चैप्टर भी एंड तक चलेगा। अब होगा क्या, फिजिक्स में आपको बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिलेंगी जो वेक्टर है, जो कैसी है, सदिश है। वहाँ पर अगर आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो वहाँ ये चैप्टर काम में आएगा। ये चैप्टर बता रहा है पूरे वेक्टरों के बारे में कि जो भी कहीं पर भी वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो इस रूल के हिसाब से आपको करना है। जैसे एग्जांपल में मैंने फोर्स यूज़ कर लिया, रेदर देन मैं ए लिख देता, बट मैंने क्या बोला, ये फोर्स है, क्योंकि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ ये हर वेक्टर के लिए लागू है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। तो वो सिंपल है, बताओ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मुझे उस समय बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, समझ लो ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर आपका थीटा है और ये आर है। हमें ये थीटा निकालना है, क्यों, क्योंकि यही तो एंगल है आर का। और याद करो क्या बताया था हमने, याद है 90 डिग्री में क्या किया था, बी बाई ए नहीं आया था, याद करो टेन थीटा कितना आया था, बी बाई आया था ना, बस हो गया। अब यहाँ पर वही सेम है, और यहाँ पर बी क्या है, ए वाई, और ये क्या है, ए एक्स। तो यहाँ पर थीटा यानी कि ये एंगल का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, टेन इनवर्स ये कंपोनेंट अपॉन ये कंपोनेंट, ए वाई अपॉन ए एक्स, हो गया, ठीक है। यहाँ एरो से दिख नहीं रहा होगा, ए वाई अपॉन ए एक्स है, ठीक है, क्लियर है। ये सेम वही चल रहा है, दो वेक्टर का एडिशन 90 डिग्री पे, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, उससे पहले या कुछ चीज़ करानी है। इसमें ब्लैंक स्लाइड कैसे आती है, सर इसको वाइट कर दो पूरे। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये अलग सिस्टम वाला है ये। चलो अपन उस पर चलते हैं, जब क्वेश्चन होंगे उस पर चल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने ये देखा था कि दो वेक्टर का एडिशन क्या था, है ना, एडिशन हमने देख लिया था, है ना, जिसमें हमने देखा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। और ये हमने तब देखा जब हम एंगल किस में ले रहे थे, थीटा में। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हमारा अलग खेल स्टार्ट होता है कि अब अगर मेरी डायरेक्शन थीटा में ना दी हो, अगर मेरा वेक्टर आई जे और के की टर्म में दिया हो तो क्या होता है। पहले हम समझते हैं आई जे की टर्म होती क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं, तो ये होते हैं यूनिट वेक्टर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसको क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर, यानी कि एकांक सदिश। अब एकांक सदिश जो होते हैं इनकी खासियत क्या होती है कि ये आपको दिशा बताते हैं, क्या बताते हैं, डायरेक्शन। आई कैप का मतलब भी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई जे कैप का वाई एक्सिस और इसका जेड एक्सिस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपको दो वेक्टर किसी एंगल पे दिए तो वो तो आपको समझ में आ गया, बट अगर आपको वो एंगल में ना दे के किस में दे दे, आई जे के की टर्म में, इसका क्या मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक ये वेक्टर है, अब अगर आप देखोगे ये वेक्टर एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, लेट से इसका एंगल है 30, तो ये हमें समझ में आ गया ऑलरेडी। बट अगर ये आई जे कैप इसकी टर्म में लिखूं तो इसका मतलब ये है कि इसका कुछ हिस्सा आई कैप में भी है, कुछ हिस्सा जे में भी है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक वेक्टर ए है जिसका कंपोनेंट है आई प्लस जे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वेक्टर का कुछ हिस्सा आई में भी है, कुछ हिस्सा वाई में भी है। अब इसके आगे मैंने कुछ नंबर नहीं लिखा है, बट है तो इसके आगे 1। इसका मतलब ये इसमें x में भी 1 है, y में भी 1 है, तो ये देखिए इस तरीके का वेक्टर बन गया। अगर मैं बोलता हूँ एक वेक्टर है 2i प्लस 3j, इसका क्या मतलब है, x एक्सिस में 2 यूनिट है और y एक्सिस में 3 यूनिट है। आप एक दोनों पॉइंट खींच के लाइन बना दो, बात समझ में आ गई। तो बस हमने कुछ नहीं किया है कि उस थीटा को, रिप्रेजेंटेशन को हमने किस में बदल दिया, आई जे की टर्म में। अगर किसी के अंदर आई जे के लगा हुआ है, इसका मतलब अभी वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो कैसी राशि है, सदिश। अभी वो संख्या नहीं है, वो कैसी है, सदिश। अब देखो यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है कि अगर आपके वेक्टर, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके वेक्टर आई कैप
जे कैप और के कैप है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से लूँगा। लेट से आपके पास एक वेक्टर ए है जो लिया हुआ है, लेट से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस वेक्टर का मॉड क्या होता है। मॉड का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नंबर, इसकी मैग्नीट्यूड। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जहाँ पर ए बी सी क्या है? नंबर हो सकते हैं। नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूँ आई प्लस 2j प्लस 3k, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? रूट ये 4, ये 1 और ये 9, तो ये कितना हो गया? रूट 14। तो इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो पहली चीज़ हमने ये समझ ली कि अगर कोई वेक्टर आई जे के की टर्म में दिया हो तो उसका संख्या कैसे निकालते हैं। तो संख्या कैसे निकाली हमने? सिंपल सारे कंपोनेंट को स्क्वायर करके कर दिया। तो पहला केस तो हो गया कि हमें आई जे के में अगर आपको दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कैसे निकालते हैं। पहला केस समझ में आ गया। अब दूसरा केस ये पूछते हैं कि अगर वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है तो इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। पहला केस तो क्या हो गया? ये डायरेक्शन तो ऑलरेडी आपको इसमें दी गई है, पर हमें यहाँ से क्या पूछते हैं? इसका यूनिट वेक्टर। क्या पूछते हैं? यूनिट वेक्टर। तो ये कह रहा है यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप। तो याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा? मैंने आपको बोला था ए वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? मॉड ए इंटू ए कैप, बताया था। तो यहाँ से ए कैप का क्या फॉर्मूला आया था? ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। अब मैं उसको उसी एग्जांपल में लगाता हूँ जो मैंने पिछला यूज़ किया था, ABC वाला। तो बताओ तो क्या बनेगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको एक ऐसा सिंपल वेक्टर दे दिया और बोलेंगे बताओ इसका एकांक सदिश क्या है। क्या बोलेंगे? इसका यूनिट वेक्टर क्या है। जैसे पिछले एक और क्वेश्चन में एग्जांपल जो मैंने लिया था रूट 14 वाला, तो उसका आंसर क्या होगा? आई कैप प्लस 2j प्लस 3 कैप रूट 14। ये इसका आंसर है। या इसको ऐसे कर दो या एक को अलग करके जोड़ दो, बात एक ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसका समझ लेना। बाकी अदरवाइज आप ये जो है ये जर्नल फॉर्म है ना, ये जर्नली आप इसमें ABC का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर आपसे बोल दे कि अगर आई जे के की टर्म में आपको वेक्टर दिया हुआ है तो उसका एकांक सदिश क्या होगा, तो आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला उसमें लगाना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आता है नेक्स्ट चीज इसके अंदर कि अब अगर मेरे आई जे के वाले वेक्टर जो हैं ये 2 हैं और मुझे इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब हम वापस वही करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। बट अब बस फर्क क्या है कि अब ये किसकी टर्म में होंगे? आई जे और के। अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको वेक्टर एक ए दिया हुआ है। लेट से वेक्टर ए दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एक वेक्टर बी दिया हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, जहाँ ABC एक्स वाई जेड सब क्या है? नंबर है। अब ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी है। अब मुझे बताना है कि यहाँ पर सी वेक्टर का पहला, चलो सी वेक्टर क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ ध्यान रखना, जो सी वेक्टर होगा वो एक वेक्टर है, तो उसमें आई जे के आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो उसमें आई जे क्या आएगा? आएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे? तो क्या करना है? सारे जो नंबर हैं इनको जोड़ दो। तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स आई कैप प्लस बी प्लस वाई जे कैप प्लस सी प्लस जेड के कैप। क्लियर है? ये क्या है? ये पूरा वेक्टर है। बट अगर वो आपको बोल दे नहीं ये मत निकालो, आप मुझे ये बता दो कि इसका सी का मॉड क्या है, तो मॉड क्या होगा बताओ? ए प्लस एक्स। सिंपल। अगर वो आपसे बोल दे नहीं यार हमें तो मॉड बताओ, क्या बताओ? अरे कहाँ गया? चला गया, ऐसे नहीं गया। ठीक है, अगर वो आपसे बोल दे सी वेक्टर का मॉड बताओ,
तो वो क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें अल्फा की ज़रूरत नहीं है, क्यों, ऑलरेडी वेक्टर में क्वांटिटी हमें पता है। क्लियर है सभी को? अगर वो पूछ ले चल के कि उसका मॉड क्या है तो हमें बताना, अदरवाइज हमें तो वेक्टर ही पूछेगा। अब यही एडिशन का जो मैंने बताया है, अब इसमें अगर सब्ट्रैक्शन भी आ जाए तो क्या फ़र्क आएगा, माइनस लगा लेंगे। बस माइनस आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब आप इसको जोड़ते हो तो यहाँ पर आप माइनस भी लगा सकते हो, है ना। तो बस फ़र्क यहाँ पर क्या है कि अगर आपको एडिशन पूछते हैं तो दोनों को जोड़ना है, अगर सब्ट्रैक्शन पूछते हैं तो दोनों को घटाना है। क्लियर है सभी को? तो ये होता है। अब चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा इसके बाद, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस के, एक वेक्टर बी दिया हुआ है i प्लस वाई माइनस 4k। क्वेश्चन अच्छे से सुनना। क्वेश्चन ये है, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ देयर रिजल्टेंट। हिंदी में भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको इन दोनों का जो परिणामी है, सुनना वापस, इन दोनों का जो परिणामी है उसका एकांक सदिश क्या होगा। क्या बताना है? एकांक सदिश बताना है इन दोनों के जोड़ को। ठीक है, चलो बताओ कैसे करेंगे। सबसे पहले जोड़ो इनको, सिंपल है, नंबर से नंबर जोड़ने हैं। क्या करना है, यहाँ से देखो, 2 किससे जुड़ेगा, 1 से, 4 किससे जुड़ेगा, 1 से, 1 किससे जुड़ेगा, 4 से। तो इन दोनों वेक्टर का जोड़ लेट से r है, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3i प्लस 5j 3i प्लस, अब सुनना मेरी बात, ये प्लस का 4, ये प्लस का 1, 5j माइनस का 1 और माइनस का 5, कितना होगा, माइनस का, माइनस का समझ बात आ गई। तो ये क्या किया मैंने, 2 वेक्टर को भी जोड़ा। अभी आंसर नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है एकांक सदिश निकालना इसके रिजल्टेंट का। अब ये रिजल्टेंट है, इसका मॉड बताओ। 9, 25 और 25, 59। तो एकांक सदिश क्या होगा इसका, 3i प्लस 5j 3i प्लस 5j माइनस 5k अपॉन रूट 59। बस खत्म। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वो तो टिपिकल करेंगे, बट टिपिकल इतना भी क्या करेंगे, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब ये एडिशन की जगह अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर देता तो भी कर लेते, बस कोई टेंशन नहीं। अगर ये माइनस भी आगे आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या हुआ, माइनस करते तो ये हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके रूट में कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट में अगर माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो तो वैसे ही प्लस का रहेगा, तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत रखना। ये 5 है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कल करेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू। चलिए, जो भी हमें देख रहा है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जुड़े रहें। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।